भोपाल में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी। एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री पर दुष्कर्म का आरोप। रसूख ऐसा कि पुलिस ने एफआईआर भी नहीं लिखी। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटकने को मजबूर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और जब पीड़िता अपने पिता के साथ इस मामले की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचती है तो वहां पर उनके साथ आरोपियों जैसा सलूक किया जाता है। उन्हें 9 घंटे तक बिठा कर रखा जाता है और फिर बिना मामला दर्ज किए उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना 30 जनवरी की है। पीड़िता मऊगंज जिले के एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती है। वो अपने परिवार के साथ यहाँ भोपाल में रहती है, जहाँ उसके पिता मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। 30 जनवरी की शाम पीड़िता अपने पिता के साथ रविंद्र भवन में लगे लोक रंग मेले में गई थी। वहीं पर भगवान सिंह मेवाड़ा अपने एक साथी के साथ पहुंचा हुआ था। वो बच्ची और उसके पिता को देखकर उनके पास आता है। चूंकि मजदूरी के सिलसिले में आरोपियों की बच्ची और उसके पिता दोनों के साथ पहचान थी और इसी का फायदा उठाकर वो बच्ची को पार्किंग में लेकर जाता है। वहां सुनसान जगह देखकर और मौका पाकर बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाता है और उसे अप्राकृतिक रूप से उसके साथ दरिंदगी करता है। बच्ची जब इस घटना का विरोध करती है तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता और धमकी देता है कि अगर तुमने इस घटना की शिकायत किसी से की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। इसके बाद बच्ची उनकी धमकियों से डर जाती है और उस घटना के बारे में किसी से नहीं बताती। पीड़िता के पिता का कहना है कि बच्ची इस घटना के बाद गुमसुम सी रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और जब डॉक्टर ने उसके साथ पूछताछ की, उससे पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना बता दी। इसके बाद उसके पिता के भी होश उड़ गए। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद वो बच्ची को लेकर श्यामला हिल्स थाने पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ जो होता है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके बाद कानून का शर्मनाक चेहरा सामने आता है। बच्ची अपने पिता के साथ दोपहर 3 बजे श्यामला हिल्स थाने पहुँचती है, लेकिन 9 बजे तक उन्हें बिठा कर रखा जाता है। उनके साथ थाने में अभद्रता की जाती है और इसके बावजूद 9 घंटे बिठाए रखने के बावजूद उनका मामला, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती और फरियादी को वहां से डरा धमका कर भगा दिया जाता है। कारण क्या? कारण सिर्फ ये कि आरोपी रसूखदार थे। कारण ये कि वो एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री हैं और या फिर कोई और वाजिब वजह रही हो तो ये तो श्यामला हिल्स थाने के लोग ही बता पाएंगे, पुलिसकर्मी ही बता पाएंगे कि आखिर 9 घंटे बाद भी बच्ची और उसके पिता की फरियाद क्यों नहीं सुनी गई, आखिर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। आपको बता दें कि न्याय की गुहार में, न्याय की आस में पीड़ित कई दिनों तक पुलिसकर्मी और पुलिस थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो थक हार कर अपने गृह जिले मऊगंज पहुंचता है और वहां पर इस घटना की एफआईआर दर्ज कराता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब से एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि राजीनामा कर लो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पीड़ित परिवार डरा हुआ है। घटना के संबंध में मऊगंज एसपी अनुराग पांडे का कहना है कि यदि धमकी दी गई है और इसकी शिकायत आती है तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर पास्को और 376 का एक प्रकरण 0 पे पंजीबद्ध हुआ है, जिसका घटनास्थल भोपाल का किसी थाने का है। वहाँ 0 की एफआईआर भेजी जा रही है। आरोपी बाहर का है, शीघ्रता से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो अब मऊगंज में 0 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अनुराग पांडे का कहना है कि केस डायरी भोपाल भेजी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। और सवाल ये भी है कि आखिर भोपाल में इसकी शिकायत क्यों नहीं लिखी गई थी। क्या यदि पीड़ित कमजोर और आरोपी रसूखदार हो तो उनकी सुनवाई नहीं होगी? क्योंकि इन पीड़ित परिवार के साथ जो भी ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है और सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार खबरों के लिए देखते रहें खबर बेबाक।